सो हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है। आज चौथा दिन है नवरात्रि का। मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। आज माता कुष्मांडा का दिन है, तो आज डे 4 है और ऑरेंज कलर था, तो मैंने देखिए ऑरेंज कलर की साड़ी वेयर की है। तो मैं बस अब पूजा करने जा रही हूँ। उससे पहले मुझे आपसे छोटा सा एक डिस्कशन करना था। निगेटिव कमेंट्स तो आते ही हैं, बिकॉज एक मुस्लिम होने के नाते मैंने हिंदू से शादी की और अब मैं ये व्रत वगैरह रखी हूँ, तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि आप नेगेटिव कमेंट्स करो। पर नेगेटिव कमेंट्स आप मेरे ऊपर कर सकते हो, सुनील के ऊपर कर सकते हो, फैमिली के ऊपर कर सकते हो, पर धर्मों के ऊपर आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कि धमकियां दे रहे हो, मतलब कि आप ये व्रत मत रखो, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं अगर रख रहे हो तो आप अपना खान जो है सरनेम वो हटाओ। तो मैं बहुत बड़ा परेशान हो गई हूँ इन कमेंट से कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि मुझे किससे शादी करनी थी या मुझे व्रत रखना है कि रोजे रखना है। आप कोई नहीं होते। तो अब तक तो मैंने छुपा के रखा था, मैं नाम रिवील नहीं कर रही थी, बट अब मुझे करना पड़ेगा। तो निगेटिव कमेंट्स का जो नाम है मैं आपको रिवील कर देती हूँ। कोई सलीम नाम का शख्स है, उनका सरनेम मैंने ध्यान नहीं दिया, बट बार बार कमेंट उन्हीं के नाम से आ रहे थे, उसी सलीम नाम से आ रहे थे। तो मैंने इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, बट अभी वो धमकियां हो गई हैं, मतलब आप थ्रेटन कर रहे हो एक तरह से। तो वो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गाइज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे सुनील हो, आप पर्सनल कमेंट करो, बात चलेगी, पर धमकियां नहीं चलेंगी। आप थ्रेटन नहीं कर सकते। तो अगर ये धमकियां और आपका थ्रेटन करना बंद नहीं हुआ, तो गाइज मैं सच में बता रही हूँ, मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। आप सबको भी पता है सोशल मीडिया का भी एक लीगल एक्शन प्रोसीडर होता है, जो कि आपकी आईडीज पे होता है, आपके जीमेल पे होता है, बिकॉज आपका जो यूट्यूब है आपकी जीमेल से अटैच होता है, और आपका जीमेल आपकी लाइफ से अटैच होता है। आपका सारी चीजें आपको पता है कि पुलिस निकाल लेगा कि आप कहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हो, जीमेल कहाँ से यूट्यूब ऑपरेट कर रहे हो। तो आप किस शहर में हो, किस जगह हो, आप ये मत सोचो कि आप बच जाओगे। तो अगर आपने ये धमकियां वगैरह मुझे बंद नहीं की, तो मुझे सच में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी आईडी उनको देनी पड़ेगी आगे। मैंने आईडी सेव कर ली है आपकी। तो कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए आपको लीगल एक्शन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ थ्रेटन की बात कर रही हूँ। मुझे धमकियां नहीं चाहिए। आप लोग को उस तरह की धमकियां दे रहे हो, उस लेवल की धमकियां दे रहे हो कि मुझे लगता है कि कल को आप मुंबई में दिख गए मुझे, या मैं आपको मुंबई में दिख गई, तो आप पता नहीं क्या कर दोगे अपने इस्लाम के नाम पे, या इस्लाम धर्म को बचाने के नाम पे। इस्लाम मेरा भी है, मैं 300 रोजे रखती हूँ और मेरे घर का भी इस्लाम है। मैं समा खान हूँ, मेरे बाप ने मुझे ये नाम दिया है। ठीक है, तो वो नाम तो कभी नहीं हटेगा। खान मैं हमेशा रहूंगी, क्योंकि मेरे पापा का सरनेम है खान, और मैंने जिससे शादी की है सुनील, उनका सरनेम भी मैं लगाने वाली हूँ, वो भी लग जाएगा। तो मैं दोनों को साथ लेके चलना चाहती हूँ। इसमें क्या बुराई है? मुझे समझ नहीं आता लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है हमारी हैप्पी फैमिली से। क्या आप खुश नहीं हो कि मैं दोनों धर्मों को फॉलो करके खुश हूँ? लोग तो एक धर्म में भी खुश नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू बन के खुश नहीं है, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमान बन के खुश नहीं है, और मैं तो दोनों धर्म को फॉलो करके खुश हूँ। तो आप क्यों नहीं खुश हो? ठीक है, आप मत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अगर आप मेरी खुशी से खुश नहीं हो, आप दुखी हो, बहुत दुखी हो, पर आप मुझे थ्रेटन मत करो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आगे से अगर मुझे आपने थ्रेटन किया और मेरे ऊपर वैसे कमेंट्स आए जो आप कर रहे हो, लोग जाके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस तरह के कमेंट मुझे कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे अगर मुझे लगता है कि मुझे और कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगी। फिलहाल ये सलीम करके शख्स है, मैं सरनेम भी शॉर्ट वीडियो में अगर डालना होगा तो मैं डाल दूंगी, बता के पूरी आईडी भी मेंशन कर दूंगी नीचे लिख के, कि आप लोग जाके आईडीज पे चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्यों मुझे लगता है कि हिंदू हेट्स क्यों नहीं दे रहा है मुझे, कि क्यों आई मुस्लिम और क्यों ये कर रही हो, ये फलाना खान क्यों बताती हो अपने नाम को। हिंदू ये क्यों नहीं कहते हैं कि यार आप शर्मा लिखो? कुछ हिंदू लिखते भी हैं, पर उतना बहुत हाई लेवल पे नहीं लिखते ना, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी खुद की कम्युनिटी मुझे क्यों धमकियां दे रही है। मैं मुस्लिम लड़की हूँ और आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, पर आप ही मुझे धमकियां दे रहे हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप किस तरह के लोग हो, कि एक धर्म के नाम पे आप अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो। आपको गुस्सा है मेरे ऊपर, ठीक है, समझ में आता है, पर आप धर्म को कुछ मत कहो, ना ही आप सनातन धर्म को कुछ कहो, ना ही मेरे इस्लाम को कुछ कहो, क्योंकि आगे से मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके बाद जो होगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो ठीक है गाइज, अभी के लिए इतना ही, बट आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेती हूँ मैं, अगर इनकी धमकियां बंद नहीं हुई तो फिर मैं बताऊंगी आपको, आगे अपडेट बताऊंगी कि मैंने क्या किया है आगे। हाँ, एक बात और गाइज बताना चाहूंगी कि हम लोग 9 तारीख को रात में 8 बजे लाइव आने वाले हैं, बिकॉज सारे लोग चाहते हैं कि मैं हर बात का कमेंट का जवाब दूं, पर मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकती कमेंट्स में जाके या वीडियो बना के। तो हम लाइव आ जाएंगे, मैं और सुनील साथ में बैठ के आपके जो भी सवालात हैं उसके भी जवाब दे देंगे। बाकी हम अपने कमेंट्स खुद भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, दूसरे फोन में उनके भी आंसर्स देते रहेंगे बाकी आईडीज को।
जैसे कि एक हमारे पर्सनल फेवरेट हो चुके हैं राजीव जी दिल्ली से, जो कि हमारे सारे ब्लॉग्स पे बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। वो बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि मैं, सुनील और नीवा जैसे भी हैं। तो राजीव जी तहे दिल से शुक्रिया आपका, दिल्ली से हैं आप, आपकी आईडी में मेंशन है। तो इसी तरह जो और लोग भी हैं उनके भी नाम हम मेंशन करेंगे, उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कहेंगे। और निगेटिव कमेंट को भी हाईलाइट करेंगे, कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में। क्योंकि ठीक है, गलत बात भी हो रही है, बात हो रही है, उतना काफी है। तो ठीक है, आप बातें करिए, गलत भी करिए तो भी ठीक है, सही भी करिए, पर हमारे पास 90% हमारे अच्छे कमेंट्स हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। 10% हैं हेटेड वाले, तो ठीक है, आप भी रहो, हम आपका भी जवाब देंगे। तो ठीक है, परसों मिलते हैं 9 तारीख को रात में 8 बजे। सारे लोग प्लीज आने की कोशिश करिएगा, ताकि हमसे कम्युनिकेशन आपका हो पाए। आपकी जो भी सवाल है मैं जवाब दूंगी और सुनील भी जवाब देंगे। ये मिलते हैं आपको 9 तारीख को रात में 8 बजे। अब मेरी पूजा का वक्त हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने, आइए अंदर चलें। तो सबसे पहले मैंने जल लिया है अपनी जौ को जल देने के लिए। आप देख सकते हैं कल अंकुर फूटे थे और आज घास निकलने लगी है। बहुत खुशी होती है जब आप कुछ करो और वो सफल हो। तो मैंने अच्छे से जल दिया है, अब जल दे के हो गया मेरा। उसके बाद मैंने प्रणाम किया है, उसके बाद मैं अब जा रही हूँ, कपूर डाला मैंने, अब मैं करूंगी आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत मैया जी। अब मेरी आरती हो गई है, अब मैं तिलक लगा रही हूँ। सबसे पहले गन्नू जी को, माता को, फिर कलश को, उसके बाद अक्षत देती हूँ मैं माता को, गन्नू जी को, उसके बाद अपने जो मैंने रखा हुआ है। उसके बाद अब हम देंगे फूल, फूल के बाद मैं प्रसाद दे रही हूँ। माता जी को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद दे रही हूँ मैं। अब मैंने प्रणाम किया माता को, मैंने पैर छुए माता के, आशीर्वाद लिया अच्छे से माता से मैंने अच्छे से, और मैंने अच्छे से सिरदा पड़ा। उसके बाद मैंने अपने आप को भी आरती दिलाई, क्योंकि मैंने आरती कर ली है तो अपने आप को भी आरती दिलानी थी। अब धूप दिखानी थी सब जगह, तो मैंने अच्छे से पूरे में फैला के माता को और घर के आसपास भी मैंने अच्छे से सबको धूप दी। उसके बाद मैंने प्लेट को जैक करने के बाद मैंने रखा, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मन्नत मांग लूं। मैंने सोचा माता का पाठ कर लेती हूँ, तो मैंने अच्छे से माता का पाठ किया। मैंने कहानी जानी कि ये व्रत क्यों रखा जाता है और सबसे पहले ये व्रत किसने रखा था, तो ये पूरी कहानी मैंने पढ़ी अच्छे से। उसके बाद मैंने माता के 108 नाम पढ़े, क्योंकि मंदिर में जब भी आप बैठो तो यही सब करना चाहिए आपको। जितना आप साधना कर सकते हो मंदिर में बैठ के उतना ही अच्छा होता है। तो मैंने बैठ के वही किया, काफ़ी देर तक मैंने कहानियाँ पढ़ी, साधना करी, माता के बारे में जाना। अब मैं अच्छे से मन्नत मांग रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए माता से और मुझे माता क्या देंगी। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आज का कलर है ऑरेंज और आज है माता कुष्मांडा का दिन। तो आज हमने पूजा की है माता कुष्मांडा की। उनकी छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ, कैसे वो उत्पन्न हुई, कैसे आई। तो जब ये सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मांड नहीं था, तब सृष्टि में से एक हंसने की आवाज आई, हंसने की आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। उस टाइम पे ब्रह्मांड में हमारी सृष्टि भी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ कौन थे? शिव, शिव जी थे हमारे। तो शिव जी ने जब ये हंसने की आवाज सुनी, तो जब सृष्टि में से एक ध्वनि की आवाज सुनाई दी, एक हंसी की आवाज सुनाई दी, तो शिव जी ने जब ये ध्वनि सुनी और हंसने की आवाज सुनी, तो बोला कि कौन है आप, प्रकट हो। तो सूरज की किरणों से माता प्रकट हुई। तो शिव जी ने जब उन्हें देखा तो कहा, देवी आप इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, आप इस सृष्टि की रचकर्ता बनेंगी, आप रचेंगी इस पृथ्वी को, और आपका आज से नाम होगा आदिशक्ति। का कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, और जो सृष्टि की रचकर्ता होंगी, आप रचेंगी सृष्टि को। क्या उगेगा, क्या पैदा होगा, सारे जो भी डिसीजन होंगे वो माता को लेने पड़ेंगे, माता कुष्मांडा को लेने पड़ेंगे। तो माता ने जब ये सुना तो माता ने कहा कि शिव जी, मैं तो सिर्फ एक ध्वनि हूँ, और मैं इतना बड़ा दारोमदार अपने कंधों पे नहीं उठा सकती, इतनी सारी जिम्मेदारियां कह सकते हैं वो नहीं ले सकती। तो उन्होंने साफ साफ मना किया। तो शिव जी ने कहा कि नहीं माता, आपके पास 8 भुजाएं हैं, उनमें कमंडल है, उनमें पुष्प है, सारी चीजें हैं। तो देवी ने कहा कि ये चीजें करने के लिए मुझे बहुत सारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो शिव जी ने कहा, वो मैं आपको दूंगा, पर आज से आप आदिशक्ति के नाम से जानी जाएंगी। हमारी सृष्टि की जो रचना हुई है, जहाँ से शुरुआत हुई है,
वो माँ कुष्मांडा ने की थी और ये नाम भी उनको शिव जी ने ही दिया था। जब आदिशक्ति नाम दिया, उसके बाद जब उनको सारी पावर दी, उसके बाद ये कुष्मांडा का नाम दिया गया और कहा गया कि आप सृष्टि रचेंगी और जो भी आपके भक्त होंगे, कभी वो भयभीत नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब भयभीत नहीं होंगी ज़्यादा और चीज़ों से नहीं डरूँगी और माता के नियमों का पालन करूँगी। माता ने जैसे चीज़ों को रचा है, उन सारी चीज़ों का सम्मान करूँगी, आदर करूँगी और आई होप माता हमें आशीर्वाद देंगी और उन्हें पसंद आएगा मेरा ये व्रत। और हाँ गाइस, जो मैंने आपको बताया पूजा से पहले नेगेटिव कमेंट्स के बारे में, कृपया करके सुनील को या मुझे धमकाएं मत, थ्रेटन मत करें, बिकॉज आपके धमकाने या कुछ भी लिखने से हम रुकने वाले नहीं हैं। ना कि मैं अपना इस्लाम छोड़ूंगी, ना ही मैं ही सनातन धर्म छोड़ूंगी, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगी हमेशा। और अगर आपने ज्यादा हमें परेशान किया या थ्रेटन किया तो हम कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं उन आईडीज के बारे में। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे भी लीगल एक्शंस होते हैं। तो कृपया करके आपके हाथ जोड़ के विनती है, आप जो करना चाहें नेगेटिव कमेंट करें, पर धर्म के मामले में ना करें। तो आई होप माता रानी की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस ब्लॉग को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि सबको पता चल सके कि एक मुस्लिम लड़की ने कैसे नवरात्रि के व्रत रखे हैं, कैसे माता का पालन कर रही है, पूजा कर रही है। आरती भी पढ़ती हूँ मैं रोज और माता की चौकी के साथ-साथ मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माता के 108 नाम भी मैं पढ़ती हूँ। आरतियाँ अलग-अलग दिन पे करती रहती हूँ, माता की कहानी भी आपको सुनाती हूँ। तो ये जो मेरी मेहनत है सफल हो और माता हम सबको आशीर्वाद दें। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जय माता दी।